गोविंद नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ओ अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ओ अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग ओ दुख में तड़पो मती सुख में फूलो मती दुख में तड़पो मती सुख में फूलो मती प्राण जाए मगर नाम भूलो मती प्राण जाए मगर नाम भूलो मती कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ओ अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण रटमन नारायण 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 रटमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो चिंगण भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त और भगवान की जय भक्तमाल कथा की जय सब संतों की जय सद्गुरु महाराज की जय माता पिता की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर हम सब मिलकर के अनवरत भगवान और भक्त की चर्चा को सुनते हुए कल हमने महर्षि दधीच के बारे में जाना और ऐसे संत जिन्होंने राष्ट्र हित के लिए देश हित के लिए अपना प्राण त्याग किया और अपने शरीर का दान किया क्योंकि वृत्तासुर का वध करना आसान नहीं था। लेकिन जब देवराज इंद्र ने याचना की साक्षात इंद्र ने जब याचना की तो महर्षि तैयार हो गए और वो ऐसे महर्षि हैं जिनका अपमान पहले देवराज इंद्र कर चुके हैं उनका सिर भी काट चुके हैं। लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो सारा सब भूल करके महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। ये हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा है जो राष्ट्र हित के लिए सारी शत्रुता भूल करके
समाज का कल्याण करने के लिए, सर्वस्व दान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इन्हीं कथाओं में आगे बढ़ते हैं। भगवान के एक अनन्य भक्त हैं चंपकपुरी के राजा हंसध्वज जी, जो द्वापर युग में थे। उन्होंने विचार किया कि भगवान के दर्शन तो अभी तक हुए नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हैं, पूरे महाभारत में, पूरा युद्ध में सब में रहे, लेकिन आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। हमने उनके नाम तो बहुत सुने हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं हुए। किस प्रकार से उनका दर्शन हो जाए, ऐसा सोच करके राजा ने विचार किया कि कोई ना कोई उपाय किया जाए जिससे जो है भगवान के दर्शन हो जाए। तो राजा बड़ा नियम संयमी, भगवान का भक्त, शूरवीर, प्रजापालक, और विशेषता ये कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष, उसकी प्रजा में सभी सब एक पत्नी के व्रत वाले, नियम वाले थे। और जो भी भगवान का भक्त नहीं भी होता है, लेकिन उसका एक नियम पक्का होता है कि भले ही राजा है, लेकिन राजाओं में तो अनेक विवाहों का विधान बताया गया है, लेकिन वो एक ही विवाह में थे, अन्य विवाह उनके हुए नहीं। किया गए पूरा सदाचारी, पूरे निष्ठा के साथ भगवान की पूजा भक्ति किया करते थे। बड़े ही दान पारायण थे। पांडवों ने जिस समय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा घूमते घूमते चंपकपुरी में आकर के पहुंचा। तब महाराज हंसध्वज ने सोचा कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं और भगवान के दर्शन करना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, मैं कहां से कैसे करूंगा। लेकिन एक उपाय है, अगर इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं तो भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर के आएंगे, और जब अर्जुन के सारथी बनकर के आएंगे तब उनके दिव्य दर्शन हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जो भगवान से शत्रुता करते हैं उनको दर्शन जल्दी मिलते हैं। इनके मन में आया कि मैं युवावस्था से लेकर के वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुए। बढ़िया मौका है भगवान के दर्शन करने के लिए, क्यों ना लगे हाथ जो है अर्जुन से ही शत्रुता कर ली जाए। और उस शत्रुता का परिणाम भी जानते हैं कि अगर अर्जुन से शत्रुता हुई तो मैं मारा भी जाऊंगा, लेकिन मन में एक ही लालसा है कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए प्राण जाए तो जाए, अब जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान की दर्शन की एक लालसा हृदय में लिए। और हंसध्वज ने उसी समय सारे मंत्रियों को, सबको बुलाया और कहा कि देखो ये जो अश्वमेध का घोड़ा है इसको हम पकड़ते हैं और पकड़ते हैं और भगवान के दर्शन देंगे। तब उन्होंने वृद्धावस्था में उस घोड़े को पकड़ करके बांध लिया, और जब बांध लिया तो कहते हैं कि राजगुरु शंख तथा लिखित उनके 2 राजगुरु थे, उनकी आज्ञा से घोषणा कर दी गई कि जितने भी यहाँ के वीर हैं, युवराज हैं, सब जो है एकत्रित हो जाएं, उपस्थित हो जाएं, युद्ध के लिए चलना है। और समय दे दिया कि इतने समय के भीतर यदि नहीं पहुंचे तो उनको उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। इसलिए यथाशीघ्र सभी लोग पहुंचे। तो राजा जो हंसध्वज थे उनके 5 पुत्र थे। जो बड़ा पुत्र है उसका नाम था सुरथ। जो उनके 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन, सुधन्वा। और सुधन्वा ही था जो अर्जुन को महाभारत में ललकारा था, जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ था, बड़ी दूर लेकर के चला गया था। और इधर छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे कि मां, पिताजी का आदेश है
मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। कबीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा रहा है, विजयी होकर के लौटना, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। तो विजयी होकर के लौटना, लेकिन उस घोड़े को लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। माता भी यही कहा कि मैं तो मुक्तिदाता हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। तो वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्तवत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि अर्जुन को जब युद्ध में तुम परेशान कर दोगे तो उसकी रक्षा के लिए भगवान को आना ही पड़ेगा। और जब भगवान आएंगे तो दर्शन हो जाएंगे। विचार करिए, सबको पता है कि सब मारे जाएंगे, युद्ध में कोई बचेगा नहीं, लेकिन एक लालसा है कि भगवान के दर्शन होंगे। उस लालसा के लिए युद्ध करने के लिए वे तैयार हो गए। और मां समझा रही, बेटा भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, वो अपने भक्तों को कभी अकेला छोड़ते नहीं है। इसलिए ये तो निश्चित है कि जब युद्ध होगा तो युद्ध में मरने वाले तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो दौड़ते हुए चले आएंगे। और मैं बेटा मेरी सच्ची प्रसन्नता तभी होगी भले तू वीर गति को प्राप्त हो जा, लेकिन भगवान के चरणों में जब जाएगा और दर्शन होगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। सुदामा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा था, पुरुषार्थ प्राप्त करो, अपने अंतापुर गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले ही पूजा की थाल लिए खड़ी थी। उसने विचार किया कि पति तो युद्ध में जा रहे हैं, या वापस तो लौटेंगे नहीं, तो आगे की हमारे वंश कैसे चलेगी, हमारे वंश का विस्तार कैसे होगा। सो प्रार्थना किया कि प्रभु आप जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे एक संतान चाहिए, एक पुत्र ऐसा चाहिए जो तेजस्वी पराक्रमी हो। सुदामा ने कहा, देवी पिता का आदेश है, समय पर जो नहीं पहुंचेंगे उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। पतिव्रता थी, बड़ा अन्य विनय किया, सुदामा मान गए। और संयोग से जब कुछ देर होकर के पहुंचे तो पिता को बड़ा क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया तो उसी समय उन्होंने आदेश दिया कि मैंने जो नियम बनाया था उस नियम के अनुसार कार्य किया जाए। बेटे सुधन्वा को खौलते हुए कड़ाह में डाल दिया जाए। अब 5 पुत्र में से एक पुत्र को उठा करके खौलते हुए कड़ाह में डाला। वो बेटा तो भगवान का भगवत पारायण था, उसने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया और कहा कोई बात नहीं, मैं देर से आया हूँ, मैं स्वयं खौलते हुए कड़ाह में कूद जाता हूँ। जैसे ही वो खोलते हुए कड़ाह में कूदा, उसी समय जो है वो सारा कड़ाह का तेल जो था वो शांत हो गया। जैसे ही शांत हो गया तो हंसध्वज को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेल गर्म ही ना हुआ हो। तो उनके जो गुरुदेव थे शंख और लिखित, उनको दोनों को बुलाया और पूरा वृत्तांत सुनाया। महाराज नियम के अनुसार ये मेरा पुत्र इसमें कूद गया, लेकिन ये तो तेल ही शांत हो गया। शंख और लिखित भ्रमित हुए, उनको क्रोध आया कि लगता है ये तेल गर्म नहीं किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा एक काम करो, एक नारियल ले आओ। और जब नारियल ले आए तो नारियल ला करके उस तेल में डाल दिया। और जब तेल में डाला तो नारियल तो जो है उस तेल में उबल करके फट गया। और जब फट गया तो शंख और लिखित को और मन में शंका हुई, ये कैसे संभव है कि अगर इतना तेल गर्म है तो सुधन्वा इसमें क्यों नहीं जला। ये सोच करके कहने लगे, राजन तुम्हारे भक्त, तुम्हारे पुत्र ने कोई जादू किया है या शरीर में कोई ऐसी चीज लगाया है जिसके कारण से ये जो है जला नहीं तो इतने खोलते हुए कड़ाह में जब नारियल गया तो पूरा का पूरा जल गया। तो बेटे ने कहा कि मैं तो अपना पूरा का पूरा शरीर अर्जुन को भेंट करना चाहता था, उनके बाणों में भेंट करना चाहता था,
परंतु पिता के आदेश से मैं इस कड़ा में कूद गया, लेकिन मैं कोई जादू कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यही मंत्र जप कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। उनको शंका हुई। उसी समय कहते हैं कि जैसे तेल के कड़ा में प्रहलाद को डाला गया और सारा का सारा तेल ठंडा हो गया था, ब्रजबालाओं के लिए भगवान स्वयं मयूर कुट्टी में जो दावाग्नि प्रकट हुई थी, सबको जला देने वाली, उसको पी गए। ऐसे ही सुधन्वा के लिए आज भगवान खोलते हुए जल को शीतल कर दिया, ठंडा कर दिया, क्योंकि वो भगवान का अनन्य भक्त है। तो उसके बाद हंसध्वज शंख और लिखित के साथ आए। शंख से ना रहा गया, उसने कहा लगता है इसने कुछ चाल की, इसलिए मैं स्वयं कूदता हूँ, मैं चेक करता हूँ। और जैसे ही शंख कूदे तो जब लगे जलने तो जोर से चिल्लाए, अरे सुधन्वा मेरी रक्षा करो। और जाकर सुधन्वा से लिपट गए। सुधन्वा तो वही मंत्र जप कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उसी मंत्र के प्रभाव से शंख की भी रक्षा हुई। और जब शंख की रक्षा हुई तो दोनों जब बाहर निकले तो कहते हैं कि राजन तुम्हारा पुत्र तो भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसकी ही कृपा से आज मैं बच गया हूँ। संसार में जितने लोग हैं गुरु की कृपा से शिष्य बचते हैं, लेकिन आज इसकी कृपा से मैं बच गया हूँ, क्योंकि भगवान का अनन्य भक्त हो चुका है। और इसको बचाने के लिए भगवान ने अपने अनेक रूप दिखलाए और इसी के प्रभाव से मैं भी बच गया हूँ। फिर क्या था, युद्ध के लिए तैयार हुआ। और वो जब भक्त सुधन्वा गया युद्ध करने के लिए, तो आज देखा कि अर्जुन जो है अकेले ही आए हैं युद्ध करने के लिए। और जो रथ है, रथ पे जो सारथी है वो भगवान श्री कृष्ण नहीं कोई और बैठा हुआ है। तब तो सुधन्वा कहता है कि हे गांडीवधारी अर्जुन, आज तुम तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के सारथी के रूप में नहीं आए हो, तब तो निश्चित ही आज तुम्हारी हार होगी। तुम्हें जिताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जीत तो तुम्हारी तभी होगी जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे। अर्जुन को अभिमान आया, अरे क्या बात करते हो, मेरे हाथ में गांडीव है, मैं तो सबको पराजित कर दूंगा। सुधन्वा ने कहा महाराज देख लो। और जब दोनों में भीषण युद्ध हुआ तो ऐसा युद्ध हुआ कि अर्जुन की सेना अर्जुन का साथ छोड़ करके भागने लगी। और अर्जुन ने दिव्यास्त्रों तक का प्रयोग किया, सुधन्वा ने सारे दिव्यास्त्रों को शांत कर दिया। अंत में कहा कि अर्जुन पराजय स्वीकार करो या फिर नारायण का आवाहन करो, बिना नारायण के तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। ये कह के कि सुधन्वा ने एक बाण मारा और जो उनका रथ हाँकने वाला था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अर्जुन ने तुरंत झपट करके रथ की रास को संभाला, घोड़ों की रास को संभाला, एक हाथ से दूसरे हाथ से गोविंद को याद किया, प्रभु अब तो मेरी नैया आपके सहारे हैं, आप मेरी रक्षा करें। इतनी ही देर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने भी प्रणाम किया और सुधन्वा ने भी प्रणाम किया। और उसके बाद कहने लगे, सुधन्वा ने ललकार दिया, अर्जुन अब तो साक्षात नारायण आ गए, अब भयंकर युद्ध करो, लेकिन कोई प्रतिज्ञा करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक खासियत, तुम प्रतिज्ञा बड़ी जल्दी कर लेते हो। तो अर्जुन ने 3 बाण निकाले और निकाल कर कहा कि सुधन्वा मैं ये प्रतिज्ञा देता हूं कि इन्हीं 3 बाणों से मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, और नहीं तो मैं जो है हमारा सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाए, हम नरक के वासी हैं। सुधन्वा ने कहा बहुत अच्छा, अच्छी प्रतिज्ञा की हो, भगवान है तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। लेकिन एक बात मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ अर्जुन, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम्हारे 3 बाणों को मैं काट दूंगा।
और तुम्हारे तीनों बाणों को काट दूंगा, यदि नहीं काटा तो मेरा सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाए। अब युद्ध शुरू हुआ, पहला बाण निकाला अर्जुन ने, गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का ध्यान करके जैसे ही संधान किया तो सुदामा ने गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय हो कह करके उस बाण को काट दिया। जब पहला बाण गिरा तो फिर उसने दूसरा उठा लिया, और दूसरा उठाया तो उसने कहा कि भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर के अर्जुन ने दूसरा बाण चलाया तो तुरंत सुदामा ने कहा भक्त शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की जय हो, और यही कह के दूसरा बाण काट दिया। दूसरा बाण कटते ही तो अर्जुन के तो होश उड़ गए। ये क्या, इसने कहा है तीनों बाण काट दूंगा तो निश्चित रूप से काट देगा। अब उस समय सुदामा कहता है कि अर्जुन तुमने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं, अनेकों युद्ध किए हैं, लेकिन आज तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भगवान ही पूरा करेंगे, तुम्हारे बस की तो बात नहीं। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बात बताओ अर्जुन, तुम्हें हर छोटी बात पे हर समय प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत है? जब देखो तब तुम प्रतिज्ञा कर लेते हो। अरे एक बार प्रतिज्ञा किया अभिमन्यु वध के समय पर कि मैं जयद्रथ को मारूंगा और नहीं तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा। उस समय तो चलो मैंने तुम्हारी रक्षा की, यहाँ प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत थी? अर्जुन कह रहा है प्रभु ऐसा है, अब तो प्रतिज्ञा दे दिया है, मेरी प्रतिज्ञा को नारायण पूरा करेंगे, मैं नहीं जानता, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अगर बात जाएगी तो नारायण की जाएगी, मैंने तो उन्हीं के भरोसे पर यह प्रतिज्ञा ली है। और सुदामा कहता है कि आज मैं ही नारायण के भरोसे पर तुम्हारे तीनों बाणों को काटने का वचन दिया हूं कि मैं काटूंगा। अब अर्जुन ने तीसरा बाण उठाया तो तीसरे बाण पर ब्रह्मा, शंकर और विष्णु नारायण तीनों का आवाहन किया। जब तीनों का आवाहन किया तो सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। जैसे ही अर्जुन ने बाण मारा तो ब्रह्मा किनारे पर थे, शंकर बीच में थे और नारायण अग्रभाग पर थे। जो अर्जुन ने संधान किया ना, सुदामा ने संधान करके जब बाण छोड़ा तो बाण को आधे से ही काट दिया। ब्रह्मा जी का खंड गिर गया, शंकर का खंड गिर गया, लेकिन जिस पर नारायण का खंड था वो आगे नुकीला वाला भाग था, वो पीछे का भाग कट करके गिर गया, लेकिन आगे का भाग उठा और सीधे जाके सुदामा के मस्तक पर लगा और मस्तक कट करके जैसे ही गिरा तो सुदामा ठीक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा करके पड़ गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इस तरह से जब सुदामा का मस्तक काट दिया तो चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। भगवान ने अपने हाथों से सुदामा के सिर को उठाया और कहा तुम भक्तों में शिरोमणि हो, तुम्हारे जैसा वीर तो कोई नहीं निकला। और सुदामा की ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में जाकर के समाहित हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी सुदामा का भाई है सुरथ, वो भी भगवान का भक्त था, माता का आदेश लेकर के चला था। अभी भगवान के दर्शन माता और पिता को हुए नहीं, एक भाई विदा हो गया। अब जब सुरथ आया तो वो युद्ध करने के लिए जब तत्पर हुआ, जब रथ पर आरूढ़ हो गया तो माता पिता ने कहा कि जा तो रहे हो पुत्र, बचना मुश्किल है, लेकिन भगवान के दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। वो तुरंत गया। जब ही अर्जुन से सामना हुआ तो जब सामना हुआ तो उसी समय जो है देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर आगे विराजमान थे। अब दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और जब युद्ध शुरू होने लगा तो सुरथ ने भी कहा कि अर्जुन तुम्हारी प्रतिज्ञा सारी पूरी होती है, कोई प्रतिज्ञा करके युद्ध किया जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। हम तुम्हारे बाण को काटे, तुम हमारे बाण को काटो, ये तो ठीक है, लेकिन प्रतिज्ञा की जाए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि मैं बाण से तुम्हारे सिर को तुम्हारे पिता के सामने काटूंगा। तब सुरथ ने कहा कि अर्जुन निश्चित रूप से तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं भी उसी सिर से
तुम्हें जमीन पर गिरा दूंगा, तुम जमीन में मुंह के बल गिरोगे और उठाएंगे तुम्हें नारायण ही, मेरी प्रतिज्ञा है। जब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध होते होते जब अर्जुन ने बाण मारा और जैसे ही सुरथ का सिर काटा तो उसका सिर उछल करके जा करके अर्जुन के जोर से मुंह पर लगा और घूम करके चक्कर खा के जमीन पर गिरा। और जब गिर पड़ा तो उस समय अर्जुन कहने लगा, वाह, तेरे जैसा वीर संसार में कोई नहीं हुआ जिसने मरने के बाद भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, धन्य हो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इसका सिर कोई मामूली सिर नहीं है, इसका सिर मेरा सिर समझो। और उस सिर को लेकर के भगवान ने तुरंत गरुड़ को बुलाया, कहा, गरुड़, इस सिर को ले जाओ, प्रयाग में ले जाकर के डाल दो, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य तीर्थ क्षेत्र बनेगा। और इस सूरत के यहाँ पर जिस तीर्थ में प्रयाग में स्नान करने वाले जो सबका जीवन धन्य हो जाएगा, सबके पितर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से गरुड़ जी ले जाकर उसके सिर को प्रयाग में स्थापित कर दिया। और जहाँ पर कुंभ लगता है, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है और धन्य है सूरत। उसी समय भगवान प्रशंसा करने लगे, सूरत, तुमने अपने माता पिता के लिए अपना सिर कटवा दिया तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। उनके माता पिता को दर्शन दिया और उसके बाद भगवान अपने निज धाम को चले जाते। उनके माता पिता भी भगवान को प्रणाम करके अपना शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे की कथाओं में महाराज शिव का वर्णन आता है जो इच्छाकु वंश के हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि ना तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुण्यम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामाधिनाशनम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी मैं नहीं चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुख से पीड़ित प्राणियों की आर्त पीड़ा का नाश करना चाहता हूँ। ये श्री महाराज इसी सूर्यवंश के हैं। उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरे शरण में आए हुए भक्त की रक्षा करना, वो चाहे कोई भी हो। जो मेरे शरणागत हो गया है उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य, चाहे मैं अपने प्राण देकर के ठीक क्यों ना उसकी रक्षा करूं। इसी कुल में रघुवंश महाकाव्य में आता है, महाराज दिलीप के जब कोई संतान नहीं थी तो उनको बतलाया वशिष्ठ जी ने, तुम कामधेनु की पूजा करो और तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा, तुम्हारे संतान हो जाएंगे। तो कामधेनु की जब पूजा करके उनको छोड़ते तो उनकी धर्म पत्नी कामधेनु के पीछे पीछे चलती हैं, अपान सुनानाम धुन कीर्तनियां अपने आप को पवित्र करने के लिए। और जब जंगल में जहां तक स्वच्छंद होकर कामधेनु चलने के लिए जाती हैं तो महाराज धनुष बाण लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक दिन गाय के ऊपर सिंह ने हमला किया और जब सिंह ने हमला किया तो महाराज ने अपना धनुष बाण उठाया। लेकिन बात ये हुई कि ना उनका धनुष चला ना बाण चला, सब के सब स्थगित हो गए। कहने लगे ये क्या हुआ, आज मेरा धनुष बाण नहीं चल रहा है। और शेर गाय को कामधेनु को अपने पंजे में जकड़ लिया और कहता है मैं मार दूंगा। कामधेनु प्रार्थना करने लगी, महाराज मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये शेर मुझे खा जाएगा। शेर ने कहा, महाराज तुम्हारा धनुष बाण आज कुछ काम नहीं करेगा। जब देखा धनुष बाण नहीं काम करा तो उन्होंने विनय किया कि सिंह निश्चित रूप से तुम मांस खाने वाले हो, मांस को खाओगे, लेकिन मेरी कामधेनु को छोड़ दो। इनके बदले में तुम जो चाहो जितना चाहो मैं मांस देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक कि महाराज ने कह दिया कि मैं किसी और का मांस नहीं, मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूँ, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी कामधेनु को छोड़ दो। शेर ने कहा ठीक है। और जैसे ही राजा के ऊपर हमला करना चाहा उसी समय कामधेनु बोल पड़ी, बस राजन तुम अपनी तपस्या में सफल हुए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी अंतिम परीक्षा यही हो रही थी कि क्या तुम कहीं ऐसा तो नहीं डर करके भाग जाओ या मेरी रक्षा करने के लिए तुम मुझे छोड़ जाओ। बस तुम्हारी तपस्या सफल हुई। और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र हुआ। तो गाय की सेवा करने से पुत्र की प्राप्ति होती, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं के वंश में थे महाराज शिवी।
तो उनका एक ही लक्ष्य था, ना मोक्ष चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना संसार की कोई चीज चाहिए, मुझे तो केवल अपने शरण में आए हुए भक्तों की प्राण रक्षा चाहिए। तो उसी नर के पुत्र शरणवत्सल महाराज शिव यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करने लगे। शिव की दयालुता और भगत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग लोक तक फैल गई, चारों तरफ फैल गई। देवराज ने सोचा महाराज शिव का नाम चारों तरफ फैल रहा है, तो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो देवराज इंद्र ने अग्निदेव को बुलाया और कहा, देखो महाराज शिव की परीक्षा ले लो, तुम मेरी सहायता करो। कहा बताओ क्या करना है। तो कहा कि तुम पक्षी बन जाओ। इंद्र ने स्वयं बाज बनना स्वीकार किया, बाज पक्षी बने। और अग्निदेव को कहा कि ऐसा है तुम कबूतर बन जाओ। और कबूतर बन करके अब जो है राजा की परीक्षा लेते हैं। बाज बने, इंद्रदेव ने कबूतर के ऊपर आक्रमण कर दिया और कबूतर बड़ा व्याकुल होकर के वहां से भगा और भागते भागते वहीं पहुंचा जहां महाराज शिव यज्ञ कर रहे होते हैं। और जब यज्ञ कर ही रहे थे उसी समय कबूतर आकर के उनके चरणों में गिरता है और कहता, हे धर्म रक्षक, हे धर्म का पालन करने वाले राजन, मेरे प्राणों की रक्षा कर, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य है, पापियों का अंत करते हैं और शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करते हैं। सो आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। महाराज शिव धनुष बाण लेकर खड़े हुए। कौन हत्यारा है जो तुम्हें मारना चाहता है? इतने में इशारा कर दिया, बाज पक्षी भी आ गया और उसने फट कबूतर को पकड़ लिया। और जब कबूतर को पकड़ लिया तो महाराज शिव ने कहा कि एक काम, तुम ये गलत काम नहीं कर सकते हो, तुम इसको मार नहीं सकते हो, मेरी शरण में आया हुआ है। अब बाज रूप इंद्र कहने लगे कि महाराज मेरा आहार मांस खाना है, मैं मांस को खाता हूँ और शास्त्रों में ये बतलाया गया है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। और मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और ये मेरा भोजन है, आप इसको स्वच्छता पूर्वक बिना किसी संकोच के मुझे प्रदान कर दीजिए, क्योंकि मैं अपना बिना भोजन किए यहाँ से जाऊंगा नहीं। और कबूतर लगा चिल्लाने, महाराज आप तो धर्मध्वज हैं, मेरे प्राण की रक्षा कीजिए, नहीं तो ये बात मुझे खा जाएगा। राजा ने कहा, बाज से कहा, विपक्षी जो मनुष्य समर्थ रहते हुए भी शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं, उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। कोई लोभ के वशीभूत होकर द्वेष में आकर के जो शरण में आए हुए व्यक्ति का परित्याग कर देता है, वो नरक का कामी होता है। इसलिए हे बाज, तुम इनको खा नहीं सकते हो, मेरी शरण में आया हुआ है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। और वैसे भी संसार में मृत्यु का भय हर जीव को होता है, कोई मरना नहीं चाहता है, और तुम तो जीते जी इसको मारने के लिए चले आए हो। बाज ने कहा, महाराज मुझे मरने के बाद कोई कुछ मिलता ही नहीं है, अपने पराक्रम को करके अपने लिए भोजन इकट्ठा करना पड़ता है और मेरा यही पराक्रम, यही उद्योग है। और तो और भोजन इसलिए किया जाता है ताकि शरीर की रक्षा हो सके। आप इसके शरीर की रक्षा की बात करते हैं, मैं अपने शरीर की रक्षा की बात करता हूँ। धर्म और न्याय पूर्वक बतलाइए किसके शरीर की रक्षा होगी? आप अपने शरीर की रक्षा के लिए भोजन करते हैं, ये नियम है। तो मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए यहाँ तक आया हूँ, तो ये बताइए कि मैं भोजन क्यों ना करूँ। जब धर्म की बात आई तो राजा असमंजस में फंस गए। राजा ने कहा, ठीक है बाज, तुम बात तो ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारा काम तो सिर्फ मांस से चल जाएगा ना, तुम्हें पेट भरने की बात है, भोजन करने की बात है, ये तो नहीं है कि हमें यही चाहिए। बाज ने कहा, जी महाराज, मुझे मेरा अपना पेट भरने की बात है, मेरी क्षुधा शांत हो जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है,
तुम इसके बदले में जितना मांस चाहिए उतना मांस मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं किसी और का दे देता हूं। तब बाज बड़ा चतुर था, उसने कहा महाराज मांस तुम किसी और का दोगे, क्या उसके प्राण नहीं है? अगर मांस देने की बात आएगी किसी ना किसी जीव की तो हत्या करोगे आप, और एक जीव की आप रक्षा करे दूसरे जीव की हत्या करोगे, आपका धर्म कैसे रह जाएगा? अगर आपको दूसरे जीव की हत्या ही करनी है तो मुझे फिर इसी जीव को दे दो। राजा ने कहा कि जो शरण में आ जाता है उसकी प्राण रक्षा करना परम कर्तव्य हो जाता है, इसलिए मेरा शरणागत है, मेरे शरण में आया है। तो बड़ा ही चतुरबाज कहता है महाराज ये तो डर के मारे आपके शरण में आ गया, लेकिन आप यहाँ के राजा हैं और राजा की प्रजा जो है सभी शरणागत होती अपनी राजा के अधीन होती है, और वो राजा से ये आशा करती है कि राजा जो है मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। तो एक बात बतलाओ, तुम किसके मांस को दोगे? क्या अपनी प्रजा में से किसी का दोगे? और प्रजा में जितने पशु पक्षी रह रहे हैं सब आपको राजा मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो सब आपकी प्रजा हो गई, तो आप उनके मांस को कैसे दे सकते हो? महाराज शिवी ने कहा बिल्कुल नहीं दे सकता और बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपना तो दे सकता हूँ, तो मेरा स्वीकार कर लो। तो बाज ने कहा ठीक है, लेकिन महाराज मैं उतना ही लूंगा जितना इस कबूतर का वजन है। कहा ठीक है। तराजू मंगवाया गया, एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया गया और दूसरे पलड़े पर महाराज शिवी अपने अंग से मांस को काट काट करके रखना प्रारंभ किए। कोई वैसे मार दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ से अपने अंग को काटना कितना कठिन काम होता है, ये वही व्यक्ति जानता है कि जो आत्महत्या करने के लिए जो प्रयास करता है कि मैं मर जाऊंगा, तो मर जाने से पहले आत्महत्या करने से पहले वो 25 बार मरता है, एक बार में नहीं मरता। वो स्टेप एक बार में उठा ही नहीं सकता है, उससे पहले वो 25 बार मरता है, तब जाकर के अपने मन को पक्का करके तब 26वीं बार में अपना अंत करता है, क्योंकि उसके पहले वो कई बार प्रयास करता है और फिर छोड़ करके चला। तो महाराज शिवी ने अपने अंग से मांस को काट करके रखना शुरू किया। ये तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, रखते गए मांस, और उधर जो है कबूतर का वजन बढ़ता गया, क्योंकि वो साक्षात अग्निदेव हैं, और जब बढ़ता गया वजन, एक समय ऐसा आया कि राजा ने विचार किया कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, कबूतर इतना छोटा और मांस मैंने इतना चढ़ा दिया फिर भी नहीं हुआ। अंत में महाराज शिवी स्वयं उस पलड़े पर खड़े हो गए कि मैं पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, और जैसे ही वो अपने आप खड़े हो गए उस पलड़े पर, उसी समय आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी, और ये मनुष्य भाषा बोलने वाला बाज और कबूतर दोनों अपने स्वरूप में आ गए। बाज तो स्वयं देवराज इंद्र थे, वो प्रकट हो गए, और कबूतर स्वयं अग्निदेव थे, खड़े हो गए। कहा राजन आपके शरणागत की चर्चा तीनों लोक में फैल रही थी, सो परीक्षा लेने के लिए आए। आप संसार में जितने लोग हैं अपना पेट भरने के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं, आप ऐसे राजा हो जो दूसरे का पेट भरने के लिए अपना नुकसान करने के लिए तो अपने आप को समर्पित कर दिया कि उस कबूतर के प्राण बच जाएं, और आप जो है अपने आप को समर्पित कर दिया। हे राजन, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम्हारे मन में सुख की कोई इच्छा नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप परोपकार पारायण साधु हैं, जगत की रक्षा के लिए आप जैसे जीव, आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं, और तुम दिव्य रूप प्राप्त करके चिरकाल तक, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक तुम इस पृथ्वी पर पृथ्वी का भोग करो, और अंत में तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। ये कहकर के इंद्र और अग्नि स्वर्ग लोक को चले गए। राजा श्री भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी पर शासन करते रहे, और अंत में भगवत धाम को पधार गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की, श्यामद रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। इन भक्तों की श्रेणी में एक और भक्त की
चर्चा आती है, महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली का नाम आता है। विंध्यावली महाराज बलि परम दानी है, दानियों में शिरोमणि है, और जब वो दान करते रहते हैं तो शास्त्रों का ये कथन है कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फल नहीं मिलता है। और दान की जब बात आए तो पति पत्नी दोनों को मिल करके करना चाहिए। तो एक बार जब भगवान के देने की इच्छा हुई, जब परम भक्त सुदामा जी पहुंचे भगवान के पास, तो जब भगवान की देने की इच्छा हुई तो 2 मुट्ठी चावल चबा करके 2 लोग दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसी चबानी चाहिए, रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो? जिस भक्त को देने जा रहे हो वही स्वरूप धारण करने के लिए तत्पर होने जा रहे हो। सुदामा जी को सब कुछ दे करके खुद सुदामा बनने जा रहे हो। तो शास्त्र इसीलिए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पति भाव में आकर के सब कुछ दे दे और खुद सुदामा बनने की हालात हो जाए, तो कम से कम पत्नी रहेगी तो संभाल लेगी, रोक लेगी, हाथ तो पकड़ लेगी। क्योंकि दान देने से रोकने को नहीं कहा गया है, जो दान देने से रोकता है गुरु पुराण में शास्त्र में लिखा है कि वो काना होता है। इसीलिए गुरु शुक्राचार्य जी की आँख चली गई। लेकिन हाँ ये है कि समझा करके कह तो सकता है महाराज, अगर सब कुछ दे दोगे तो खुद कहाँ रहोगे। तो महाराज राजा बलि दान देने बड़े अग्रणी हैं, और जब भी दान देने की बात आती है तो विंध्यावली उनके साथ रहती हैं और दोनों प्रसन्न होकर के दान करते हैं। जब भगवान वामन का प्रागट्य हुआ और वामन के प्रागट्य के समय जब 3 पग भूमि में तीनों लोग नाप लिया, 2 पग में कहते हैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो कहते हैं कि शास्त्रों का वचन है कि राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग लेने के लिए प्रभु मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात बताओ कि दानी बड़ा होता है कि दान लेने वाला? दान करने वाला बड़ा है या दान लेने वाला? कहा दान करने वाला बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है, जो दान लेता है वो तो ही है, वो तो उसके योग्य है, लेकिन जो देता है वो बड़ा है। इसलिए महाराज मैंने तो 2 पग में सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी ये दानी बचा हुआ है, दान करने वाला ये दानी बचा हुआ है, इसलिए मेरे सिर पर रखो, मैं भी आपका हो जाऊं। तो कहते हैं जितनी देर में भगवान वामन ने राजा बलि को बंदी बनाया, उनकी बगल में धर्म पत्नी विंध्यावली हैं, वो कह रहे हैं मेरे अहोभाग्य प्रभु कि दान देने के साथ साथ मेरे पति के हृदय में थोड़ा सा अभिमान हो गया था जिसमें आप आए थे कि इतने छोटे हो, उतने से क्या होता है, अरे कुछ और मांग लेते दे देते। इनको अभिमान हो गया था, और अभिमान महाराज अच्छा नहीं होता है। ये बहुत अच्छा किया कि आपने 2 पल में सब कुछ ले लिया, और तीसरे में जो इनका अभिमान था उस सिर पर आपने पैर रखा और इनको दबा दिया, इसलिए इनका अभिमान भी आप में समाहित हो गया, सब कुछ चला गया। वो धर्म पत्नी है कि जो अपने पति के अभिमान को नष्ट करने के लिए स्वयं तो नहीं कर पाई, लेकिन भगवान से प्रार्थना करी प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पति के अभिमान को नष्ट कर दिया, और ये जब आपके हो गए, दिन की अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी आपकी हो गई, और जब मैं भी आपकी हो गई महाराज, तो निरंतर आपके दर्शन होते रहे, इससे बढ़कर के बात और क्या है। जिसका पति भिक्षुक मान करके किसी को कुछ देता है महाराज, वो भिक्षुक का अपमान होता है, लेकिन यदि उसको परम परमेश्वर मान करके दान करता है तो कल्याण करने वाला होता है। मेरे पति का जो अभिमान था वो वामन भगवान आपको भिक्षुक मानने का था, इसलिए बहुत अच्छा किया, अच्छी कृपा की कि आज से सारा अभिमान इनका नष्ट हो गया। इसीलिए धर्म की पत्नी होती है, धर्म का पति नहीं होता है, क्योंकि वो जानती हैं कि कब कितने डिग्री पर क्या करना है, कैसे काम बनेगा, वो सब उसी तरह से अपनाती है और काम बन जाता है। इस तरह से विंध्यावली बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान के दर्शन करके तो अपने जीवन को धन्य मानने लगी कि आज मेरे पति का तो ऐसा सौभाग्य है कि जिसके कारण मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, और जब भगवान मिल गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
और संयोग की बात है कि जब भगवान वामन का जन्म प्रागट्य हुआ तो उनकी पुत्री राजावली की पुत्री ने देखा, कहा कितना सुंदर स्वरूप है, इतना बढ़िया स्वरूप है, अरे भगवान मुझे ये सौभाग्य देते तो ऐसे वामन को मैं अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके मैं अपना दुग्ध पान कराती। इतनी प्रसन्न हुई। लेकिन जब राजा बलि को बांध लिया और बंधन में डाल दिया, सारा ले लिया, तो वही उनकी पुत्री क्रोध में आ गई कि ये तो ऐसा काम किया, इसका गला दबा करके मार देती। तो वही दूसरे जन्म में कौन बनी? कौन? बिल्कुल ठीक, वही दूसरे जन्म में भगवान के गला को दबाने की चेष्टा रखने वाली। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, इस अवतार में तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, लेकिन अगले में जरूर कर दूंगा, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। तो दूसरे अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, बाल्यकाल में छोटे थे, तो वही पूतना बन गए, क्योंकि उसके मन में पहले वात्सल्य भाव आया, माँ का भाव जगा कि मैं दुग्ध पान कराती, और थोड़े ही समय में उसके मन में राक्षसी प्रवृत्ति आ गई कि गला दबा करके मार देती। तो वही दूसरे जन्म में पूतना राक्षसी हुई और आई भगवान को दुग्ध पिलाते हुए मारने की चेष्टा की, लेकिन भगवान ने उसका